अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा कोफ्तों का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। अगर आपको भी कोफ्ते का सालन बनाना मुश्किल लगता है या फिर आपसे हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, या तो कोफ्ते टूटने लगते हैं या फिर सख्त हो जाते हैं, तो आज इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर खशखाश ली है 2 टेबल स्पून भर के। मेरे पास धुली हुई खशखाश पहले से ही मौजूद है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसे भिगो कर रखना है आधे घंटे पहले, और फिर इसे अच्छी तरह वॉश करके लेना है। इसके साथ ही भुने हुए चने इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर छिलका समेत ही भुने हुए चने मैं इसमें शामिल करती हूँ। तो यहाँ पर टोटल 3 टेबल स्पून भर के भुने हुए चने मैंने ले लिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को पीस कर इनका पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पाउडर बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से बारीक सा पाउडर पीस के हमने तैयार कर लिया है। तो झटपट से मिनटों में आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार कोफ्ते का सालन। इसके लिए मशीन का बारीक कीमा मैंने लिया है। तो यहाँ पर आधा किलो कीमा मैंने लिया है। बीफ से मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। कीमा अपने वॉश करने के बाद किसी स्ट्रेनर में डाल के रखना है, ताकि एक्स्ट्रा पानी इसमें जितना भी है वो निकल जाए। अगर कीमे में पानी रह जाता है तो उससे भी कोफ्ते टूटते हैं। नमक इसमें हस्ब ज़रूरत ऐड किया। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिए के पत्ते, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, और आधा चम्मच यानी कि टेबल स्पून मैंने बड़ा चम्मच लिया है पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद ये देखिए कीमा हमने एक बार और मशीन चलाकर इसे पीस लिया। तो ये देखिए बिल्कुल मुलायम हो गया है एकदम। ये देखिए कितना मुलायम है। तो इसी तरह का कीमा जब तैयार होगा, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो फिर आपने सिल पर पीस लेना है इन सारी चीज़ों को एक बार। इससे ये होता है जितना सॉफ्ट आपका कीमा होगा ना, उतने ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त बेहतरीन से आपके कोफ्ते बनके तैयार होते हैं। कोफ्तों में फिर क्रैक नहीं आते हैं। अब हमने क्या करना है, हाथों को हल्का सा गीला करना है। इस तरह से कोफ्ते की शेप देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के बना सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोफ्तों में क्रैक नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये कोफ्ते बनाने हैं। एक ही साइज़ के सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लेने हैं। बस आपने हाथ पर हल्का सा पानी लगा लें, आसानी से ये बन जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। बस थोड़ा-सा इस तरह दबा-दबा के हल्के हाथों से प्रेस करके इन्हें बनाना होता है। इसमें कोई भी क्रैक नहीं बस होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं सारे कोफ्ते पहले बना के तैयार कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला बनाएँगे, जिसकी वजह से कोफ्तों का जो शोरबा है वो बहुत ही लज़ीज़ बनेगा, लेकिन बहुत ही आसान मेथड होगा बनाने का। इसके लिए क्या करना है, आपने तली हुई प्याज़ लेनी है। मेरे पास पहले से तली हुई प्याज़ रखी हुई थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आपने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ लेनी है, और इसे फ्राई करके गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करें, और फिर इस तरह इसे यूज़ करें। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 हरी मिर्चें, 1 कप भर के दही शामिल करनी है। दही का इस्तेमाल इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा होता है। दही से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर खुशबू के लिए डालेंगे जायफल जवतरी का पाउडर। 1/4 चम्मच जायफल जवतरी का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। इससे कोफ्तों का सालन बहुत ही खुशबूदार मज़े का बनके तैयार होगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पैकेट से आपने बनाए, पैकेट के मसालों से। नमक डाला है इसमें हस्ब ज़रूरत, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो ये मसाले सारे इसमें ऐड कर दिए। इसके साथ ही ज़ीरा जाएगा इसमें आधा टेबल स्पून। मसालों को हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखिए फाइन सा पेस्ट मैंने बना लिया है। मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, कढ़ाई में ऑयल लेंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 3/4 कप के बराबर ऑयल लिया। अब इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, 4 सब्ज़ इलायची, लौंग है यहाँ पे 4 से 5 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, काली मिर्च के दाने हैं 8 से 10 अदद। तो ये मसाले डालने के बाद ऑयल में इन्हें पहले क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद ये जो मसाला हमने पीस के तैयार किया था, ये मसाला इसमें शामिल कर देते हैं।
अब जो मिक्सी के जार में मसाला लगा हुआ रह गया है, इसमें पानी डालेंगे। मसाला हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, बहुत ही फ्लेवर वाला खुशबूदार मसाला है ये, इसकी वजह से शोरबा बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल किया, ये भी इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट तक। तो यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे भूनते जाएँगे। तो बहुत ही झटपट सा आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये आज। तो यहाँ मसाला भुन गए, तो यहाँ देखिए कोफ्ते भी बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आधा किलो कीमे के साथ इतने सारे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम मसाला चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, एक-एक करके कोफ्ते इसमें शामिल कर देने हैं। अभी इसमें शोरबा नहीं करना है, पहले इसमें कोफ्ते डालेंगे। अब हम इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर पकाएंगे। तो मैंने इसे कवर कर दिया है, गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर हमने इन्हें पकाना है, ताकि कोफ्तों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कोफ्तों का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो इसे हल्के हाथ से हमने हल्का सा हिलाना है, ये देखिए। अभी इसमें चम्मच नहीं चलाना है वरना कोफ्ते टूट सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत। जितना आपको शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 गिलास के बराबर पानी शामिल किया है। तो मैं अब इसे हल्के हाथ से ही देखिए हिला रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही चिकने मुलायम ज़बरदस्त से कोफ्ते ये तैयार हो गए हैं। तो अब हमने इसे पकाना है, क्योंकि कोफ्ते जब अच्छी तरह से शोरबे में पकेंगे तो शोरबे में जायका आएगा कोफ्तों का। तो यहाँ पर ढककर हमने लाज़मी 30 से 35 मिनट तक हल्की दम वाली आंच पर इन्हें पकाना है, ताकि बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर निकल के आ सके शोरबे में। तो टोटल 35 मिनट हो गए थे। तो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सा कोफ्तों का ये मज़ेदार सा सालन बनके तैयार होने वाला है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और बड़े ही सॉफ्ट मज़े के कोफ्ते का सालन ये बनके तैयार हुआ था इस तरीके से। आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। साथ में थोड़ी-सी हरी मिर्चें और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, कोफ्तों का मज़ेदार सा सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चपाती के साथ खाएँ या फिर चावल के साथ खाएँ। बहुत ही लज़ीज़ ये सालन लगता है, शोरबा इसका बहुत ज़्यादा बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।